तो एनटीपीसी के एग्जाम में तुक्का किस प्रकार से लगाना है ये हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। लेकिन जो भी तुक्का ट्रिक हम आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगी, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और उन्हें अच्छे से याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो प्रश्न है एनटीपीसी 2021 सेकंड शिफ्ट का ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने आपको यहाँ पर बोला है कि जब कभी भी आपको गोले से संबंधित कभी भी प्रश्न दिखता है तो आपके जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उनको आप सबसे पहले तो या तो 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। 11 से आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप त्रिज्या से डिवाइड करके देख लीजिए। जो भी आपका आंसर होगा वह आपको 100% मिल जाएगा। अब हमने बोला यहाँ पर यदि हम देखें तो एक 11 है, एक 4 है और एक आपकी यहाँ पर त्रिज्या भी है। आपके प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या भी दी गई है। तो त्रिज्या को हमेशा ही आपको याद रखना है कि यदि त्रिज्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही हो तो पहले उसे 7 से डिवाइड कर लेना है, उसके बाद उससे जो भी बचेगा उससे आप डिवाइड करके देखोगे। यदि त्रिज्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, 100% आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 21 है। हमने बोला 21 जो है वह 7 से डिवाइड हो जाता है, कितनी बार में हो जाता है, 3 बार में हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। जो भी हमारा आंसर होगा वह 3 से 100% डिवाइड हो रहा होगा। हमने देखा 5 और 3 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 25 26 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने देखा 8 और 3 11, 8 और 3 11 होता है, यानी कि ये हमारा कभी भी 11 8 से डिवाइड 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर कितना है 7, 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, एक सी और एक बी। इन दोनों में से ही हमारा आंसर होने वाला है। इसके बाद हमने बोला कि यदि हम 4 से डिवाइड करके तो देखें तो 4 से तो आपका यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर वही संख्या डिवाइड होती है 4 से जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं। हमने बोला अंत में कितना है 50। हम यदि 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वह कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 08 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो देखिए 11 से भी डिवाइड होगा। देखिए हमने बोला 11 3 देखिए इस प्रकार से नहीं देखते तो हम किस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर देखा हमने 8 8 दूनी 16 और 3 19। हमने देखा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम यदि 8 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, 11 बचता है। यानी 11 जो है वह आपका 11 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम इस ऑप्शन को देखें तो ये आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है, त्रिज्या से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन त्रिज्या के लिए आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि उसे पहले 7 से डिवाइड कर लेना है। यदि 7 से डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, यदि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है अनुपातों 5:3, 7:5 और 6:4 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में देखिए ऐसा होता है, एक होता है आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक, अवरोही होता है आपका सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, इस प्रकार से आपका होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि इन अनुपातों को हमें क्या करना है कि अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक, हमने आपको शायद याद हो, हमने काफ़ी बार आपको बताया है कि एक कॉमन वाली ट्रिक होती है। तो कॉमन वाली जो ट्रिक होती है अधिकतर ऐसे प्रश्नों में अधिकतर काम कर जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यदि कॉमन वाली यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखें तो स्टार्टिंग में है आपका 5/3, 5/3, 7/5, 6/4। आपको कॉमन कहाँ पर दिख रहा है, तो 5/3 और 5/3, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आपका बी या डी में से नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद हमने बोला कि सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले यहाँ पर दिया गया है आपका 7/5, 6/4, यहाँ पर 6/4 और 7/5, यानी कि 6/4 यहाँ पर दिख रहा है और 6/4 यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल और आपका ये ऑप्शन कैंसिल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ए, बी और डी ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से तो हमने देख लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 3 से यदि आप इसे भाग लगाते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर बच्चा आपका 2, 3 6 18। ठीक, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7/5 है, तो यहाँ पर हमने बोला 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचा तो 5 चौक 20। ठीक, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है 6/4 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचा, 4 पंजे 20, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा है 5/3, तो 5/3 यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा बन रहा है।
ठीक। इसके बाद हमने देखा सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, तो सेकंड नंबर पर ये आएगा। ये कितना है आपका 6/4, तो यहाँ पर कितना है आपका 6/4 है, तो सेकंड नंबर पर आपका ये आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा थर्ड नंबर पर ये आएगा, तो 7/5, तो 7/5 आपका ये आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिखेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्णतः विभाजित है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि देखिए विषम संख्या विषम पावर भी होगी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा ही क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका 47 है, इसमें जो भी आपका यहाँ पर रखा गया है उसे आप सीधा माइनस कर दीजिए। यहाँ पर हम यदि 47 से 1 माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, आपका 46 हो जाता है। अब आप ये देखिए ऑप्शन में से 46 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है। हमने बोला 21 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 24 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। हमने बोला 23 से डिवाइड होगा, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। देखिए आप इंटू करते हैं 2 बार, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 डिवाइड हो रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पर जो भी दिया गया होगा उसमें से यहाँ से जो भी दिया गया है उसे आप माइनस कर दीजिए सीधा, और जो भी आप उस संख्या को डिवाइड करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। जब कभी भी इस प्रकार से आपसे बोला जाएगा कि इस अनुपात के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात आपका इतना हो जाए, यदि इतना बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट संख्या का फर्स्ट संख्या में सेकंड संख्या में इंटू करना है। कितना हो गया 6 18। हमने बोला कि ये सेकंड संख्या है उसका फर्स्ट संख्या में इंटू कर दीजिए, कितना आ गया 25। यदि आप 18 जो है इसे 25 में से माइनस करते हैं तो आपका कितना बचता है 7 बचता है। अब आप ये देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 7 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 डिवाइड करेगा नहीं, 11 डिवाइड करेगा नहीं, 6 डिवाइड करेगा नहीं, तो 7 को 7 ही डिवाइड करेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि 3x/2y बराबर 48/72 है तो x/y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो है वह तुक्का लगाना जो है वह आपका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 से भी आपका 48 कट जाएगा, 4 से भी आपका 48 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका इससे और इससे नहीं कटेगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होंगे। लेकिन हम यहाँ पर फंस जाते हैं कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो दोनों ही संख्याओं में 9 है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कि हम इस संख्या को यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते। तो हमारे यहाँ कि इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 से इसे काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 6 12। अब यहाँ पर हमने देखा 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 6 18। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 से भी काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 नाम 36। ठीक, यानी कि 4/9 ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 बट्टे 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.56 प्लस 0.7 प्लस 0.7। इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसके बराबर में क्या आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको सीधा ही क्या करना है कि ये संख्या आपकी बड़ी है और ये संख्या आपकी छोटी है, दोनों में ही आपका पॉइंट आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस संख्या में से आप इस संख्या को माइनस कर दीजिए। कितना आया आपका 1 आया, यानी कि हमारा 0.1 हमारा आएगा। तो 0.1 कहाँ पर है, तो 0.1 हमारे यहाँ पर है। ठीक, अगर इसी प्रकार से भी यदि ना समझ आया हो, हमेशा ही आपको क्या करना है, ये चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर जो भी आपका समीकरण दिया गया है उसमें आपका ऐसा तो नहीं है कि हमने बोला कि AQ माइनस BQ अपॉन A² प्लस AB प्लस B²। यदि कभी भी ये कंडीशन दिखती है AQ माइनस BQ अपॉन A² प्लस AB प्लस B², तो वहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है कि A माइनस B आपको यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये है AQ और ये आपका BQ है, यहाँ पर ये A² प्लस AB प्लस B²। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको क्या करना है कि A माइनस B आपको सीधा ही कर देना है, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि 12:51 समानुपात
x/17 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है कि एक सबसे बड़ी गलती करता है, और हमने अधिकतर टीचरों को भी देखा है, उसमें वो करते क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कैसे बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि 12 × 17 बराबर 51 × x। सबसे पहले हम वो इस प्रकार से लिखते हैं, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए लिखने में भी टाइम जाता है, और दूसरी तरह से क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 12/51 बराबर x/17। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में, भले ही आपको अच्छे से पता है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से कर दोगे, ईजिली आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप ईजिली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आप कितना टाइम लेते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना, कम से कम समय में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यदि आप कम से कम समय में यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपका फायदा होगा, क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं इतने समय में। तो कभी भी आपको इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, आपको करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हम देखिए ध्यान से समझिएगा, जो भी हम आपको बात बता रहे हैं उसे ध्यान से यदि आपने समझ लिया तो आप कभी भी इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर दोगे, कभी भी टाइम नहीं लोगे। आपको देखिए आपका काम यहाँ पर आपको करना क्या है, हमेशा ही याद रखना कि फर्स्ट ये संख्या जो होती है वह फर्स्ट संख्या से डिवाइड करनी होगी, सेकंड संख्या जो होगी वह आपकी सेकंड संख्या से ही डिवाइड होगी। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई। फर्स्ट संख्या फर्स्ट संख्या से, सेकंड संख्या सेकंड संख्या से। ठीक, अब इसके दूसरी बात आपको याद रखनी है, हमेशा ही जो भी आपका देखिए यदि हम यहाँ पर ये लिखें 4/3 इस प्रकार से लिख दें तो आपको अच्छे से पता है कि ये वाली संख्या को ही हमें इस संख्या से डिवाइड करना है। हमें ये नहीं है कि इस संख्या से हम इसको संख्या को डिवाइड करेंगे, हमेशा इस संख्या से हमें इस संख्या को डिवाइड करना होता है। इसी प्रकार से यदि हम लिखें 4/3 तो इसका भी मतलब यही होता है कि इस संख्या को हमें इस संख्या से डिवाइड करना है, इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड नहीं करना है, इस संख्या को हमें इस संख्या से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है 4 को। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी कुछ भी बचता है तो यहाँ पर देखिए इस संख्या से हमेशा इसको डिवाइड करना है और इस संख्या से हमेशा इसको डिवाइड करना है। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 17×3 = 51। ठीक, अब इस संख्या से हमें इस संख्या को डिवाइड करना है, बताया था अभी हमने इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड किया, हमने इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड नहीं किया, हमने इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड कर दिया। 17×3 = 51। अब यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, तो हम यहाँ पर 12 से 3 को डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर यदि अभी 2 भी होता तो अभी हम इससे इसे डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते कि इसे इसके नीचे ले जाते, यानी कि 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, आपका 4 होगा। ठीक, तो इतनी सी बात आपको समझनी है, कम से कम समय में आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि समीकरण x² + ax + b = 0 और x² + bx + a = 0। यहाँ पर a रखा है, यहाँ पर आपका b रखा है। ठीक, और यहाँ पर आपका a है, यहाँ पर आपका b है। ठीक, ये x² आपका यहाँ की सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है का मूल ओवेनिस्ट है तो a + b का मान क्या होगा जहाँ पर a बराबर नहीं है b के। तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपको देखिए यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये प्रश्न जो है ये आपका दोबारा से पूछा जाएगा। यदि आपका एनटीपीसी में नहीं पूछा गया तो आपको ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये आपका इसी प्रकार से आपका ये पूछा जाता है और इसमें आपका यही देखना है आपको ये कि मूल अवेनिस्ट दिया गया होगा। ठीक, और यहाँ पर बोला गया होगा a बराबर नहीं है b के। ठीक, तो ये प्रश्न आपका सिर्फ इसी प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पर x की जगह पर यदि वो p q या ऐसा कुछ भी कुछ रख सकता है और यहाँ पर a और b की जगह पर कुछ और भी रख सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका हमेशा सेम यही पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन आपका सेम यही पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसका आंसर यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो आपका 1 आता है, लेकिन इसका पक्षांतर करने पर इसका आंसर जो होता है वह आपका -1 हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जो आंसर होता है वह हमेशा -1 होता है। इतना सा बस आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको क्या कर सकता है, वह ये p रख सकता है, यहाँ पर p² कर सकता है, यहाँ पर भी p² कर देगा और यहाँ पर ये a और b की जगह पर आपका चेंजिंग कर सकता है, इसकी जगह पर आपका x या y और कुछ भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक, तो इसका हमेशा जो आंसर आता है वो हमेशा ही -1 में आता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा सकते, तुक्का लगाने के लिए बस हमें हल्की सी कैलकुलेशन तो करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही जल्दी आपको आंसर देना है। कभी भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप हमेशा ही उसे पूरा सॉल्व करते हैं, आपको पूरा कभी भी सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ कितना करना है कि जितने की आपको आवश्यकता हो। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, हमने बोला ए है, एक बी है और एक सी है, इन तीनों का हमें यहाँ पर रेशियो चाहिए। ठीक, उसने बोला है कि ए जो है बी से 80% अधिक है, ए 80% अधिक हो गया बी से। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर क्या दिया है, बी जो है वह सी से 20% कम है, बी जो है वह कम है सी से, तो बी यहाँ पर यदि 20% कम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर हमने रखा 80, इसे आगे बढ़ा दिया, इसे हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो एक साथ कैंसिल हो गए। हमने बोला यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8 और 2 नाम 18। यहाँ पर हमने 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए ये 9 जो है 9 यहाँ पर आपका 36 को काट रहा है, 36 को काट रहा है और 36 को काट रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 जो है आपका 25 को नहीं, 5 को छोड़ दीजिए, अब 4 से देखिए, 4 आपका 25 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 को डिवाइड नहीं करेगा और यहाँ पर 25 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है जितने की आपको आवश्यकता है। हमने देखा यहाँ पर देखिए 9, हमने यहाँ पर 9 देखा, 9 जो होता है वह आपका ऐसा अंक होता है जो कि आपको यहाँ पर तुक्का लगाने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो हमने यहाँ पर देखा तो देखिए 9 से तो आपका ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। इस बाद हमने यहाँ पर देखा 5 से तो आपकी काफ़ी संख्या दिख रही है, लेकिन 4 से देखो तो 4 से देखिए 5, 4 से आपका 25 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा और 4 से आपका 25 डिवाइड नहीं होगा, तो आपका डिवाइड कितना होगा, 20 होगा। अब इसी प्रकार से यदि यहाँ पर भी देखें तो देखिए ये आपका आंसर है, तो यहाँ पर देखिए 5 से आपका देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। आराम से आपको इजीली यहाँ पर क्या पता लगा कि यहाँ पर इजीली जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको देखिए टाइम बहुत कम होता है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यदि आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 9 चौक 36 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 5 25 हो गया। अब इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करते हैं तो 36 20 25 यहाँ पर इतना टाइम लिया आपने गुणा करने में, तो इससे अच्छा था यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं, आपका इजीली आपका पता लग जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपसे बोला कि यहाँ पर यदि आपको मोहन का रेशियो दिख रहा है, आप बोलो सर मोहन का रेशियो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है आपको। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है, यानी कि 2 गुना कुशल है, यानी कि मोहन जो है उसकी कार्य क्षमता दुगनी है किससे, कमलेश से। यदि कमलेश की यदि 1 है तो मोहन की कितनी है, 2 है। तो इनके आपके पास रेशियो है, हमने बोला कि मोहन का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 से आप पूरे कार्य में डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 11 आ गया, और 11 से जो संख्या डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा। 11 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 11 से 35 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 31 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 37 भी डिवाइड होगा, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 37 दिन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको सीधा ही क्या करना है, सबसे पहले देखिए कभी भी आपको 3 दिखे, 9 दिखे, 7 दिखे, 11 दिखे, तो वो आपके लिए एक जैक पॉइंट हो जाते हैं, उनसे आप सबसे पहले चेक किया कीजिए। हमने बोला 9 से हमने यदि चेक किया तो यहाँ पर देखिए 9 से 91 आपका जो होगा वह डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5, 6, 7, 8 और 1 9, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा आपका 9 से। इसके बाद हमने देखा तो 91 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
5, 6, 7, 8 और एक 9 ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है आपके, 1 और 1 2 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने बोला कि चलो 8 से देख लेते हैं, तो 8 से यदि आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए 8 से कभी भी आपका 37 डिवाइड नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बचा हुआ है, तो 91 आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए बी ऑप्शन, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों कट चुके हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुणा 4√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि आपको यहाँ पर 4 रूट दिख रहा है, रूट जो है वह 4 में है, यदि रूट 4 में है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये संख्या जो है वह हमेशा रूट से बाहर निकल कर आएगी। हमेशा जो भी होगा, देखिए यहाँ से आपकी ये जो संख्या है, यदि समबाहु त्रिभुज की बात की जाएगी, अब आपको याद रखना है, यदि समबाहु त्रिभुज की यदि बात की जाएगी तो यदि ये 4 रूट के रूप में यदि आपका ये दिया गया है, तो हमेशा ही आपका जो भी आंसर आएगा वह आपका रूट के अंदर कभी भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है एक क्या है, एक यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो 3 को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती, तो 3 आपका आना ही आना है। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ आई हो तो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जब कभी समबाहु त्रिभुज की बात की जाएगी, यदि 4 रूट में यदि आपको दिया जा रहा है तो वह हमेशा ही एक रूट में बचता है, और एक रूट जो होता है वह दूसरे वाले रूट से इंटू होकर सिर्फ 3 बच जाता है आपका। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, यदि ये 4 रूट के रूप में यदि दिया गया है और समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हमेशा ही यहाँ पर 3 बाहर आना है, आपका रूट में आंसर नहीं आएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई। अगर यदि समझ ना आई हो तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में इसमें क्या होता है वो चीज़ आप देख लीजिए। आपको अच्छे से पता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर, इस प्रकार से आपका होता है। अब ए स्क्वायर को हम यहाँ पर हटा दें तो यहाँ पर कितना दिया गया है आपका 2 × 4 रूट के अंदर 3 इंटू 2 × 4 रूट के अंदर आपका 3, इस प्रकार से आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर बोला जाता है, तो ए इंटू ए इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कितना बचा आपका √3 इंटू यहाँ पर कितना है आपका 4√3 और 4√3, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/4। यहाँ पर कितना है 4 और 4, इसका एलसीएम लेते हैं तो आपका 4 आएगा, और यहाँ पर ऊपर आपका 2 आएगा, 2 से 4 ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है रूट। ठीक, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3। ठीक, सिर्फ आपका इतना बचेगा। अब यहाँ पे 1 √3 से 1 √3 में यदि आप इंटू करते हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, यानी कि आधी पावर, और देखिए यहाँ पर आपका 3 पर आधी पावर है, आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। 3 पर आपकी आधी पावर है इंटू 3 पर आपकी आधी पावर है। ठीक, और यदि हमें अच्छे से पता है कि अगर यदि बेस आपका समान होता है तो इंटू में लगी हुई जो घात की जो पावर होती है वो आपकी जुड़ जाती है, यानी कि 1/2 और 1/2 में कितना हो गया, आधा आधा हो गया, आधा ये और आधा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 3 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, यानी कि 3 कैसे बचा, क्योंकि आधा और आधा यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 3 ही होता है, तो यहाँ पर हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपके कौन से वीडियो आने वाले हैं ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका ये मॉर्निंग में यानी कि सुबह तो आपका ये आपका एनटीपीसी हो गया। इसके बाद यदि हम शाम की बात करेंगे तो शाम के लिए देखिए हमने आपको ये डिसाइड किया है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं आपके, देखिए आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है। अभी ग्रुप डी का तो एग्ज़ाम अभी काफ़ी टाइम है, तो उसमें अभी एक नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो आपका एनटीपीसी जो है वो तो आपका जो समझ लीजिए कि आ ही जाएगा कुछ टाइम में ही। ठीक, तो यानी कि एनटीपीसी के लिए तो आपके चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको यदि हम शाम की बात करें तो देखिए हमने आपको ये डिसाइड किया है कि जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आपके देखिए यहाँ पर आपका सीआई और एसआई के आपके चल रहे थे, तो सीआई के आपके कम से कम 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके एसआई के भी कम से कम 2 का पार्ट कंप्लीट होने चाहिए, कम से कम 2 वीडियो तो हर टॉपिक पर आपके होने चाहिए। ठीक, तो हर चैप्टर पर आपके 2 वीडियो कम से कम होने चाहिए। तो आपके साधारण ब्याज पर एक नेक्स्ट पार्ट और बनेगा जो कि आपको शाम को अपलोड किया जाएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, किसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का शाम को ही आएगा, वो भी
कल आएगा, ठीक। क्योंकि आज शाम को आपका किसका आएगा, यहाँ पर आपका एसआई का आएगा। एसआई का एक पार्ट और कंप्लीट होने के बाद फिर आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपके 2 ही पार्ट आएंगे। तो क्योंकि हर टॉपिक के, हर चैप्टर के आपके 2-2 पार्ट ही आएंगे, तो 2-2 पार्ट आपके हर डेली शाम को आपके आते रहेंगे। और सुबह के टाइम पे आपका एनटीपीसी आज आ चुका है, और एनटीपीसी के बाद अब आएगा आपका बीपीएससी का, बीपीएससी का आएगा। और यदि बीपीएससी में यदि आपका अच्छा प्रोग्रेस रहा, यानी कि बीपीएससी का जब हम वीडियो डालेंगे उस पर यदि आपके व्यू अच्छे आते हैं तो हम बीपीएससी का एग्जाम के लिए अगर डालेंगे। यदि बीपीएससी के वीडियो पर यदि अच्छे व्यू नहीं आते हैं तो हम बीपीएससी का बिल्कुल ही छोड़ देंगे, फिर दोबारा से बीपीएससी पर नहीं डालेंगे। सिर्फ हम एनटीपीसी पर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना ही है, क्योंकि एनटीपीसी का आपका एग्जाम आने वाला है। उसके बाद ग्रुप डी का भी एक डेट नहीं आई है, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप डी और यहाँ पर एनटीपीसी, इन दोनों की ही सबसे ज़्यादा वीडियो चलेंगे। बीपीएससी पर यदि अच्छे व्यू आ जाते हैं तो बीपीएससी के लिए भी डाल देंगे। यदि बीपीएससी के लिए अच्छे व्यू नहीं आते हैं तो उस पर हम वीडियो पर दोबारा से नहीं बनाएंगे, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि आज की ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। क्योंकि यहाँ पर यदि आप शेयर करते हो तो हो सकता है किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो कि अभी यहाँ पर अधिकतर जितनी भी कोचिंग है वो सारी पेड कोर्स कराती हैं। यदि पेड कोर्स कराती हैं तो वहाँ पर देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पेड कोर्स भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक शेयर करने से क्या पता किसी का भला हो जाए। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि किसी का भला भी हो सकता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए।